हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, करीब एक साल पहले मैंने गोल्ड के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें गोल्ड खरीदने की सलाह दी थी और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। करीब 2.5 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया। कारण यह था कि उनका कहना था कि गोल्ड का प्राइस तो गिर रहा है और इक्विटी मार्केट में इतनी शानदार रैली हो रही है तो हमें इसका नुकसान हो गया। लेकिन आज जिनके पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन है, वो एक बार जरूर सोच रहे होंगे कि काश उस वक्त हम थोड़ा गोल्ड में पैसा लगा लिए होते तो आज हमारे पोर्टफोलियो की वैसी दुर्गति ना हो रही होती। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपसे यह सजेस्ट किया था कि गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदने की कोशिश करें, लेकिन फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। न सिर्फ खरीदना बल्कि उसको बेचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं तो उसका जो मोस्ट पॉपुलर तरीका होता है वो है ज्वेलरी खरीदने का। और ज्वेलरी में आप जानते हैं कि तरह तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होता, क्योंकि उसमें एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट भी उस ज्वेलरी के साथ हो जाता है। तो वो कौन सा सबसे आसान तरीका है जिसके थ्रू हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो तरीका है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड ETFs। तो आइए हम ETFs और खास करके गोल्ड ETFs के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ETF जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को कहा जाता है और ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब आप एज एन इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर ETF में पैसे लगाना चाहते हैं या उसे खरीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी स्टॉक की तरह होता है। और जैसे स्टॉक का एक सिंबल होता है वैसे ही ETF का एक सिंबल होता है। आप अपने टर्मिनल पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं और उस सिंबल को डालते हैं और अपनी क्वांटिटी डालते हैं और उस हिसाब से आप शेयर की तरह ही उसमें अपने ऑर्डर को पंच कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड और ETF में एक खास अंतर होता है। म्यूचुअल फंड में AUM का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो जब म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा सेलिंग होने लगती है तो म्यूचुअल फंड का जो टोटल पैसा होता है वो कम हो जाता है, और म्यूचुअल फंड की कंपनियां नहीं चाहती हैं कि बहुत ज्यादा आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचकर पैसा बाहर निकालें, क्योंकि उससे उसका पावर कम हो जाता है। तो ये AUM म्यूचुअल फंड के केस में आपके बाइंग और सेलिंग से उस पर उसका एक इंपैक्ट पड़ता है, और इसीलिए म्यूचुअल फंड जो है ज्यादातर समय आपको जो है एड्स देकर आपको ये इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म से के लिए बने रहें म्यूचुअल फंड्स में और उसमें ज्यादा बिकवाली ना करें। जबकि ETFs में आपके सेलिंग करने से उसके AUM में फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जब आप बेचते हैं तो कोई और आपके शेयर को खरीद लेता है, तो उसका AUM जो है बिल्कुल उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एक और चीज जो जाननी जरूरी है वो ये है कि ETF इज बैक्ड बाय गोल्ड। तो आप जो पैसा ETF में लगाते हैं, जो ETF को ओन करते हैं, उसके हिस्से का जो गोल्ड है वो खरीद कर कहीं जो किसी गोल्ड कस्टोडियन के यहां रखा होता है। आमतौर पर जो है ये इंटरनेशनल बैंक्स के यहां जो है गोल्ड को रखा जाता है। तो आपको आपके हिस्से का कोई गोल्ड ना तो मिलता है, ना फ्यूचर में मिलने की कोई उम्मीद है, लेकिन आपके बिहाफ पर उस गोल्ड को किसी गोडाउन में रखा जाता है। तो यूजुअली जो है एक ETF जो है 1 ग्राम गोल्ड के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन उसको स्प्लिट कर करके अब उसके 10वें हिस्से तक उसको ब्रेक कर दिया गया है। तो आप जो ETF खरीदते हैं वो 1 ग्राम का एक छोटा सा परसेंटेज, एक तरीके से आप उसके ओनर होते हैं। तो ETF का भाव कब बढ़ता है? जब गोल्ड का भाव बढ़ता है। और ETF का भाव कब गिरता है? जब गोल्ड का भाव गिरता है। तो पूरी तरीके से इस पर वो गोल्ड पर ही डिपेंडेंट होता है। जबकि अगर आप देखिए जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें जो है इक्विटी के साथ साथ बॉन्ड्स पर भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो ज्यादातर 99% जो पैसा आपका होता है वो गोल्ड में ही लगा होता है। तो जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, तो आपका ETF का प्राइस भी बढ़ता है। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट क्या है? तो नंबर 1 बेनिफिट कि आपको गोल्ड को खरीद कर अपने पास नहीं रखना है। तो खरीदने का हैसल,
फिर उसको बेचने का हैसल, फिर उसे रखने का हैसल, तो ये ईटीएफ में एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा, अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो गोल्ड ईटीएफ में किसी तरीके का एंट्री और एग्जिट लोड नहीं होता, यानी कि बिल्कुल आप शेयर की तरह उसे बेचते हैं, उसमें कोई आपको जो है अलग से उसके लिए चार्जेस नहीं देने पड़ते एक्सेप्ट ब्रोकरेज। और ये कंपैरेटिवली ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होते हैं अगर आप इसे बाकी के मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अगर कंपेयर करें। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि हमें गोल्ड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री देखेंगे तो गोल्ड तब चमकता है जब दुनिया में एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है। 1970s में अगर आप देखें तो उस वक्त कोल्ड वॉर और तरह तरीके की ग्लोबल टेंशन्स हुआ करती थी, और उस टाइम पे गोल्ड में हमें एक जो है मल्टीपल टाइम्स का ग्रोथ हमें गोल्ड के प्राइस पे देखने को मिला। तो जब जब आप हिस्ट्री में देखेंगे कि टर्मोइल है, अनसर्टेनिटी है, प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन है, तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। आप 2020 में ही देखिए, जब कोविड आया था तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई के प्राइस को टच किया था, और फिर जैसे जैसे स्थिति संभलने लगी और इक्विटी मार्केट में रैली होने लगी तो गोल्ड ने थोड़ा अपना प्राइस को लूज किया, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं किया। और आप एक बार फिर देखिए, जैसे जैसे ये यूक्रेन रशिया के वॉर और क्रूड और इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ते जा रहा है, तो एक बार फिर हमें गोल्ड में रैली देखने को मिल रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो गोल्ड के बारे में लोग बोलते हैं कि गोल्ड इज एक्चुअली नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज एन हेज अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपका प्राइमरी पैसा कहीं और लगा है, किसी मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट में लगा है जहां पर बहुत ज्यादा रिटर्न आ सकता है, और गोल्ड में आप पैसा लगाते हैं एज एन हेज कि अगर वहां पे कोई डाउनसाइड आ गया, कोई गिरावट आ गई, तो गोल्ड से हम उसे मेकअप कर लेंगे। दोस्तों ये थोड़ा डिबेटेबल है और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। अगर आप यंग हैं और आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो गोल्ड को एज अ हेज यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एजेड है, 50 प्लस है या 60 प्लस हैं, तो गोल्ड आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गोल्ड में हमें कंपैरेटिवली बहुत कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इक्विटी मार्केट्स में अगर आप देखिए, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं तो 60, 70, 80% तक भी इंडेक्स में गिरावट हो सकती है, और हमने रिसेंटली ही कई साल पहले भी देखा है कि 60 to 70% हमारे निफ्टी में भी गिरावट हो चुकी थी। वहीं अगर आप इक्विटी में देखिए तो इक्विटी तो 90%, 95%, यानी कि कंपनी कभी कभी तो बैंकरप्ट होकर बंद भी हो जाती है, यानी कि आपकी पूरा का पूरा पैसा भी इक्विटी मार्केट में डूब सकता है। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स इसे आप मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर इसके रिटर्न्स को नहीं देख सकते, लेकिन आप अगर इसे 5 इयर्स 7 इयर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको डिसेंट रिटर्न देता है, इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, और आपके जो एफडी और पीपीएफ के रिटर्न्स को भी बीट करता है। आमतौर पर हमने देखा है ऐसा, और पिछले कई साल को रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो मैं आपसे जो है टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ्स शेयर कर रहा हूं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको उस ईटीएफ का सिंबल भी दिख जाएगा और साथ में इसके और डिटेल्स भी मिल जाएंगे, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं उसका एनएवी भी हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ में जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि हमें सिर्फ एक्सपेंस रेशियो नहीं देखना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि कौन सा फंड हाउस ज्यादा स्टेबल है और किसने जो है ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम गोल्ड ईटीएफ्स के रिटर्न की बात करें तो लगभग सभी ईटीएफ्स ने जो है मोर और लेस बराबर का ही रिटर्न दिया है। थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा क्योंकि उनका जो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो गोल्ड ही होता है, तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा तो सबको बराबर का रिटर्न ही मिलेगा। तो आइए अब जरा देखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ्स ने हमें पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया। तो मैं आपसे एक ईटीएफ एक्सिस बैंक का जो गोल्ड ईटीएफ है उसका रिटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और बाकी का भी लगभग उसी रेंज में रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसने एक साल में करीब 16.62% का रिटर्न दिया। अगर 2 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो 12.41%, 3 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो 17.48%, और 5 इयर्स का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो 11.52% का रिटर्न दिया। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपके एफडी पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न दिया, और इसमें बहुत ज्यादा हमें ड्रॉडाउन भी देखने को नहीं मिला। आप अगर इसका मैं आपको डेली चार्ट गोल्ड ईटीएफ का दिखाऊं, वंस अगेन ये एक्सिस गोल्ड का ही चार्ट है, तो आप देखिए इसके प्राइसेस
किस तरीके से स्टेबल रहते हैं। अगर गिरावट होती भी है तो बहुत ज्यादा नहीं होती है और वो भी रिकवर हो जाता है अगर आप पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस को देखें। और इसका जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कैपिटल बिल्कुल सिक्योर रहता है, जिसकी की कोई गारंटी नहीं है इक्विटी मार्केट में। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमें अपना कितना पैसा जो है गोल्ड में लगाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये डिपेंड करता है आपके एज पर और कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट पर। तो आमतौर पर मैं जो फॉर्मूला लोगों को सजेस्ट करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप 30 इयर्स से कम के हैं तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यंग हैं, आप ज्यादा रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आपको लॉस होगा भी तो आप मेहनत करके पैसा कमाकर उसकी भरपाई कर लेंगे। अगर आप 30 से 45 इयर्स के बीच में हैं, यानी कि आपने एक फैमिली स्टार्ट की है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको रिस्क को थोड़ा कम कर देना चाहिए और आपको 10 to 15% गोल्ड में लगाना चाहिए। अगर आप 45 से 60 एज ग्रुप के बीच में हैं तो 15 से 25% तक का आपका कैपिटल गोल्ड में जाना चाहिए। और अगर आप 60 प्लस हैं तो आपका 25 से 35% आपका जो कैपिटल गोल्ड में जाना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी चाहिए। कितने आपके पास पैसे हैं, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आपका फ्यूचर सिक्योर है, इन सब चीजों पर काफी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मोटा मोटा आप इन गाइडलाइंस को अगर चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदे का ही सौदा होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ।